मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अभी हम लोग तद्भव और तत्सम शब्दों को पढ़ रहे हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। कल कुछ हम लोग तद्भव और तत्सम शब्दों को पढ़ रहे थे, जिसमें आइए जहां तक हम लोग कल पढ़े थे आज वहां से अलग फिर से देखते हैं। कल हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, षणसी अर्थात संदर्शिका तक हो गया था। तो अगला शब्द आइए आज हम लोग देखते हैं। अगला शब्द क्या है? एक शब्द आता है सत्व, जो तत्सम शब्द हो जाएगा, सत्व हो जाएगा। और इसका अगर हम देखेंगे तो तद्भव शब्द जो है हो जाएगा सत्य। ये जो है सत्य तद्भव होगा और इसके बाद सत्व जो है इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला शब्द एक हम लोग देखते हैं, शनैश्चर। एक शब्द आता है शनैश्चर। शनैश्चर वही है जिसको हम कहते हैं शनिचर। हाँ, शनिचर महाराज किसी के ऊपर ये न सवार हो जाए, नहीं तो आपका बहुत समस्या करते हैं। शनि महाराज थोड़ा हमसे दूर ही बना के रहें, तभी ज्यादा सही रहता है। शनिचर तद्भव शब्द होता है और इसको हम तत्सम में करेंगे तो शनैश्चर हो जाएगा। ठीक है, अगला शब्द हम लोग देखते हैं। एक शब्द आता है लहसुन। लहसुन, जो हम लोग तद्भव रूप में क्या कहते हैं, इसे इसे हम लोग कहते हैं लहसुन। लहसुन तद्भव शब्द हो जाएगा और लहसुन जो है इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला शब्द देखते हैं। एक शब्द तत्सम आता है सरसय। हाँ, ये सरसय, या देखिए यह इसका एक शब्द, हाँ, सरसय भी मिलता है और सरसप भी मिलता है। ये देखिए यहाँ सरसय, या इसी को हम सरसप भी कह सकते हैं। तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? इसका तद्भव हो जाएगा सरसों। हाँ, सरसों का अगर हम देखें तत्सम शब्द क्या होगा, तो इसे हम सरसय कह सकते हैं और सरसप कह सकते हैं। सरसप हरदेव बाहरी जी की पुस्तक में आपको सरसप मिलेगा। अगर एक प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे, याद हमको नहीं आ रहा कौन सा प्रैक्टिस सेट है, उसमें सरसय को माना गया है। तो जहां तक हमको लगता है आपके विकल्प में सरसप ही रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। एक शब्द आता है लज्जा। हमने आपसे कहा अगला शब्द क्या है? अगला शब्द लज्जा है। इसका अगर तद्भव शब्द देखें तो लाज हो जाता है। ठीक है, अभी हम लोग इतना ही देखें। सत्य का तत्सम सत्व हो जाएगा और शनिचर का तत्सम शनैश्चर हो जाएगा। लहसुन का तत्सम लहसुन हो जाएगा। सरसों का सरसप हो जाएगा और लाज का लज्जा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द हमारा क्या होगा? हाँ, अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द हमारा होगा, अगला शब्द होगा सहेलनी। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, सहेलनी। ये तत्सम शब्द हो जाएगा। अगर इसका हम तद्भव देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सहेली। सहेलनी का तद्भव सहेली हो जाएगा। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द आता है स्वामी। स्वामी तत्सम है और इसी का अगर हम देखें तो साई शब्द हो जाता है इसका तद्भव शब्द। हाँ, साई का तत्सम स्वामी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला शब्द देखते हैं। एक शब्द आता है श्रृंखला। श्रृंखला को अगर हम तद्भव में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? श्रृंखला का तद्भव साकल हो जाएगा। ठीक, श्रृंखला का तत्सम श्रृंख हाँ, साकल का तत्सम श्रृंखला हो जाएगा। अगला शब्द हम देखते हैं। एक संध्या। एक शब्द आता है तत्सम है संध्या, जिसका हम देखेंगे तद्भव शब्द में तो क्या हो जाता है? साझ हो जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला शब्द। अगला शब्द आ जाता है श्यामल। श्यामल शब्द है जिसे हम अगर तद्भव में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? श्यामल का सांवला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं। एक शब्द देखते हैं श्याल। श्याल तद्धम तत्सम शब्द है और इसका अगर हम तद्भव देखेंगे तो क्या हो जाएगा?
साला हो जाएगा। साला का तत्सम क्या होगा, तो स्याल हो जाएगा। ठीक है, आइए एक बार देखते हैं। हमने कहा आपसे सहेली का तत्सम सहेलनी हो जाएगा, साई का स्वामी हो जाएगा, साकल का श्रृंखला हो जाएगा, और साँझ का संध्या हो जाएगा, सांवला का श्यामल हो जाएगा, और साला का स्याल तत्सम हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आइए इसके बाद देखते हैं। आप लोग अगर लिखना चाहें, नोट्स बनाना चाहें, तो इसको धीरे धीरे लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, हाँ, इसके बाद अगला शब्द हम देखते हैं। अगला शब्द, एक शब्द आता है श्रावण। श्रावण, हम लोग जानते हैं श्रावण एक माह आता है जिसे हम श्रावण कहते हैं। इसी को तद्भव में अगर देखेंगे तो क्या कहेंगे, इसी को तद्भव में सावन कहेंगे। अगला शब्द हो जाएगा, एक शब्द आता है श्रेष्ठी। हमने आपसे बताया अगला शब्द क्या है, अगला शब्द श्रेष्ठी है, जिसे तद्भव में हम क्या कहेंगे, जिसे तद्भव में हम सेठ कहेंगे। ठीक है, अगला शब्द एक आता है श्रेणी। हाँ, श्रेणी तत्सम शब्द है, अगर इसका तद्भव देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका तद्भव सीढ़ी हो जाएगा। हाँ, अगला शब्द है सिद्ध। हाँ, एक शब्द है तत्सम शब्द है सिद्ध, और इसी का तद्भव देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तद्भव का सीधा हो जाएगा। सिद्ध का तद्भव शब्द सीधा हो जाएगा। ठीक, अगला शब्द देखते हैं सूकर। अगला शब्द क्या है, सूकर है, तो सूकर का तद्भव शब्द हो जाएगा सुअर। हाँ, अगला क्या हो जाएगा, इसका तद्भव शब्द हो जाएगा सुअर। अगला शब्द इसके बाद देखते हैं, एक शब्द आता है शून्य। हाँ, शून्य है, तो इसका अगर हम तद्भव देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका तद्भव हो जाएगा शून्य। तो हमने आपसे क्या बताया, हमने आपसे कहा सावन का तत्सम श्रावण हो जाएगा, सेठ का तत्सम श्रेष्ठी हो जाएगा, सीढ़ी का तत्सम श्रेणी हो जाएगा, और सीधा का सिद्ध हो जाएगा, सुअर का सुकर हो जाएगा, और शून्य का शून्य हो जाएगा। हमने आपको बताया। आइए अगला देखते हैं, इसके बाद का अगला अगला शब्द देखते हैं क्या होगा। अगला शब्द होगा, एक आता है सूचिका। अगला शब्द हमने तत्सम आपको बताया सूचिका। सूचिका का अगर हम तद्भव देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका तद्भव देखेंगे तो सुई हो जाएगा। हाँ, इसके बाद अगला शब्द है शुष्क। शुष्क तत्सम शब्द है, तो इसका अगर तद्भव देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। हाँ, अगला शब्द इसके बाद देखते हैं सैया। हाँ, अगला शब्द है सैया, तो सैया का तद्भव हो जाएगा सेज। क्या हो जाएगा, सेज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं सपत्नीक। सपत्नीक तत्सम शब्द है, इसका अगर देखेंगे तो तद्भव क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा सौत। ठीक है, अगला हम देखते हैं प्रसूत गृह। अगला तत्सम शब्द क्या है, प्रसूत गृह, तो प्रसूत गृह का क्या हो जाता है, इसका हो जाता है सौरी। सौरी इसका तद्भव शब्द हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एक अगला शब्द है हरिद्रा। हरिद्रा तत्सम शब्द है, अगर इसको हम तद्भव में करते हैं तो हो जाएगा हल्दी। हल्दी शब्द जो है ये तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम करेंगे तो हरिद्रा हो जाएगा, सौरी का प्रसूत गृह हो जाएगा, सौत का तत्सम सपत्नीक हो जाएगा, और सेज का सया, सूखा का शुष्क, और सुई का सूचिका तत्सम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद मित्रों हम देखते हैं इसके बाद क्या है, आइए आगे देखें। हाँ, अगला शब्द हमको देखना है। हाँ, अगला शब्द आएगा हिंगू। एक शब्द आता है हिंगू। हाँ मित्रों, आइए अब हम देखते हैं अगला शब्द। हाँ, हींग तद्भव शब्द है, और इसका हम देखेंगे तो हिंग हो जाएगा।
अगला शब्द तद्भव हीरा है, इसका तत्सम हीरक हो जाएगा। अस्ति का है हो जाएगा और संति का है हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अनुस्वार जिस पर लगेगा वहां संति हो जाएगा और जहां पर अनुस्वार नहीं लगा रहेगा वहां पर उसका अस्ति हो जाएगा। ठीक, हाँ अगला देखते हैं। अगला शब्द है होंठ। होंठ का अगर हम देखते हैं तो तत्सम ओष्ठ हो जाता है और अचरज का अगर हम तत्सम शब्द देखते हैं तो आश्चर्य हो जाता है। हाँ आइए आगे देखते हैं। हाँ अब आइए इसके बाद हम देखते हैं आश्चर्य का अचरज या अचरज का आश्चर्य तत्सम हो जाता है। इसके बाद एक शब्द आता है अट्टालिका। हमने आपसे बताया तत्सम शब्द है अट्टालिका, तो इसका तद्भव शब्द हो जाएगा अटारी। अट्टालिका का क्या हो जाएगा? अटारी हो जाएगा। अगला शब्द है उपद्यते। हाँ अगला शब्द तत्सम है उपद्यते, इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा? उपजना। इसका तद्भव शब्द देखेंगे तो क्या हो जाएगा? उपजना हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगला देखते हैं। अगला एक शब्द आता है जिसे हम कहते हैं कच्छप। कच्छप तत्सम शब्द है और इसका तद्भव देखेंगे तो कछुआ हो जाएगा। हाँ अगला शब्द इसके बाद देखते हैं। एक शब्द आता है कर्ण। कर्ण का क्या हो जाएगा तद्भव? तो कर्ण का कान हो जाएगा। अगला शब्द देखते हैं कृष्ण। हाँ कृष्ण शब्द है तो कृष्ण का अगर देखेंगे तद्भव रूप तो कान हो जाएगा। हाँ अगला है कूष्मांड। अगला शब्द है कूष्मांड। हमने आपसे बताया अगला शब्द तत्सम है कूष्मांड, जिसका तद्भव शब्द होता है कुम्हड़ा। क्या होता है? कुम्हड़ा जो होता है उसे हम तत्सम में कूष्मांड कहेंगे। और हाँ यहाँ आधा सा रहेगा, क्षमा कीजिएगा, यहाँ कूष्मांड। हाँ कुम्हड़ा का कूष्मांड हो जाएगा और कान का कृष्ण हो जाएगा, कान का कर्ण हो जाएगा, कछुआ का कच्छप हो जाएगा और उपजना का उपद्यते हो जाएगा और अटारी का तत्सम अट्टालिका शब्द हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं। हाँ इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे का शब्द है, हाँ एक शब्द आता है कूर्चिका। हमने आपसे बताया एक शब्द है कूर्चिका। कूर्चिका को अगर हम देखें तद्भव में क्या कहेंगे? तद्भव शब्द में इसे कहेंगे कूंची। अगला शब्द है छोदन। तत्सम शब्द है छोदन, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम तद्भव में कहेंगे खोदना। हमने आपको नियम में बताया था जहां खा रहेगा वहां तत्सम में छ में परिवर्तन, संयुक्ताक्षर में परिवर्तन हो जाएगा। अगला शब्द है कंदुक। अगला शब्द है कंदुक। कंदुक का देखेंगे तो क्या हो जाएगा? कंदुक का अगर हम देखते हैं तो गेंद हो जाएगा। गेंद को तत्सम में कंदुक कहते हैं। अगला शब्द होगा, हाँ एक शब्द आता है चटिका। चटिका को अगर हम देखते हैं तत्सम शब्द है, अगर इसको हम तद्भव में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा चिड़िया। चिड़िया जो है इसका तद्भव रूप हो जाएगा। अगला शब्द एक देखते हैं चर्म। हमने आपसे बताया एक शब्द है चर्म जो कि तत्सम है, अगर इसका देखेंगे तद्भव में तो चर्म का चाम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं छेदनी। हमने आपसे अगला शब्द बताया तत्सम छेदनी। छेदनी का अगर देखेंगे तो क्या हो जाता है? छेदनी का छेनी हो जाता है। ठीक है, आइए एक बार पुनः देखते हैं। हमने आपसे बताया कूची का तत्सम कोर्जिका हो जाएगा, खोदना का छोदन हो जाएगा, गेंद का कंदुक हो जाएगा, चिड़िया का चटिका हो जाएगा और चाम का चर्म तत्सम हो जाएगा, छेनी का छेदनी तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं। हाँ इसके बाद वाले शब्द को हम देखते हैं।
इसके बाद का शब्द क्या है? तो ठीक है, अगला देखते हैं। एक शब्द आता है जामात्री। हमने आपसे बताया जामात्री जो तत्सम शब्द है, अगर इसका तद्भव देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका तद्भव देखेंगे तो जमाई हो जाएगा। अगला शब्द देखते हैं जामाता। जामाता, तो जामाता का अगर हम तत्सम देखते हैं तो इसका अगर हम तद्भव शब्द देखेंगे तो क्या हो जाएगा? दामाद हो जाएगा। अगला शब्द देखते हैं ननांद्रिपति। हाँ, अगला शब्द है ननांद्रिपति। ननांद्रिपति, ननांद्रिपति क्या है? इसको हम कहते हैं नंदोई। हाँ, ननांद्रिपद को हम क्या कहते हैं? ननांद्रिपद को हम तद्भव में नंदोई कहते हैं, या नंदोई को तत्सम में ननांद्रिपति कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं अन्य परस्सु। हमने बताया अगला शब्द है अन्य परस्सु। हाँ, अगला शब्द तत्सम है अन्य परस। तो इसका अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा नरसों। हाँ, अन्य परस्व तत्सम शब्द है, इसका अगर तद्भव देखेंगे तो नरसों हो जाएगा। ठीक है, अगला शब्द एक है पक्वान। पक्वान, हाँ, पक्वान शब्द है, तो इसका अगर हम देखेंगे तद्भव क्या हो जाएगा? तो इसका तद्भव शब्द हो जाएगा पकवान। पकवान का तद्भव देखेंगे तो पकवान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला शब्द देखते हैं परपट। अगला शब्द है परपट। परपट को अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? परपट का अर्थ हो जाएगा पराठा। हमने आपको बताया पराठा शब्द का अगर देखेंगे तत्सम में तो परपट हो जाएगा। पकवान का देखेंगे तत्सम तो पक्वान हो जाएगा। नरसों का अन्य परस्व हो जाएगा। नंदोई का नंदपति हो जाएगा। दामाद का जमाता हो जाएगा, और जमाई का जामात्र हो जाएगा। ठीक है, आगे इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला सवाल, या अगले शब्द को हम देखते हैं क्या होगा। तो अगला शब्द होगा, इसके बाद हमने आपसे बताया अगला शब्द जो हम लोग पढ़ते हैं वही है पुस्तिका। हाँ, पुस्तिका तत्सम शब्द है, अगर इसको हम तद्भव में करेंगे तो क्या हो जाएगा? तद्भव में करेंगे तो पुस्तिका का पोथी हो जाएगा। अगला शब्द एक है वर्कर। हाँ, अगला शब्द वर्कर है, तो वर्कर को हम करेंगे तद्भव में तो क्या हो जाएगा? एक बकरा। बकरा जो है, बकरा को हम तत्सम में कहेंगे तो वर्कर हो जाएगा। अगला शब्द है पितृश्वासा। हमने आपसे बताया पितृश्वासा, तो पितृश्वासा का अगर हम तद्भव में करेंगे तो क्या हो जाएगा? बुआ। हाँ, इसके पहले हमने आपसे बताया था कि मातृश्वासा किसे कहेंगे? तो मातृश्वासा मौसी को कहेंगे, और पितृश्वासा अगर किसे कहेंगे तत्सम में तो बुआ तद्भव हो जाता है, और उसी का तत्सम शब्द हो जाता है पितृश्वासा। ठीक है मित्रों, आइए देखते हैं अगला शब्द है। अगला एक शब्द है भाग्नेय। हाँ, ये सब नए नए आपको लगेंगे क्योंकि अभी तत्काल यूपीएसआई में पूछे गए हैं एक दो प्रश्न यहीं से, तो नया है यहाँ इसके लिए। नया के लिए देखिए, भाग्ने का अर्थ होता है भांजा। जो बहन का पुत्र होता है वही भाग्ने होता है। बहन को भगिना कहते हैं। हाँ, भगिना के पुत्र को भाग्ने कहेंगे। ठीक है, अगला शब्द है ससुरालय। ससुरालय, तो ससुरालय को हम क्या कहेंगे तद्भव में? ससुरालय को हम कहेंगे ससुराल। क्या कहेंगे? ससुराल को हम तत्सम में अगर देखें तो ससुरालय कह सकते हैं। जैसे ससुर का ससुर होता है वैसे ससुराल का ससुरालय होता है। ठीक है मित्रों, अगला शब्द देखते हैं। एक शब्द आता है कज्जल। हमने आपसे बताया तत्सम शब्द है कज्जल, तो इसका अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? कज्जल का तद्भव अगर देखेंगे तो काजल हो जाएगा। ठीक है मित्रों, एक बार आइए फिर से देखते हैं। पोथी
का तत्सम पुस्तिका, बकरा का वर्कर, बुआ का पितृ स्वासा, भांजा का भाग्ने, ससुराल का ससुरालय और काजल का कज्जल तत्सम शब्द हो जाता है। ठीक है मित्रों, आइए इसके बाद देखते हैं, अगला देखते हैं, अगले शब्द को देखते हैं। हाँ, अगला शब्द एक है उष्ट्र। हाँ, उष्ट्र, उष्ट्र को क्या कहेंगे? उष्ट्र को हम तद्भव में कहेंगे ऊंट। हाँ, ऊंट को तत्सम में उष्ट्र कहेंगे। उसके बाद एक आता है सलाका। हमने आपसे बताया तत्सम शब्द है सलाका, तो सलाका को तद्भव में हम क्या कहेंगे? सलाका को हम कहेंगे सलाई। अगला शब्द है चंचू, शायद इसको हम बता चुके हैं। चंचू का तद्भव हो जाएगा चोंच, चोंच हो जाएगा। अगला है त्वरित, त्वरित हमने आपसे बताया। अगला शब्द है त्वरित, त्वरित का अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? त्वरित का तुरंत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऊर्ध्वतन, ऊर्ध्वतन, ऊर्ध्वतन जो है इसका, ये ऊर्ध्वतन ये जो है तत्सम शब्द है। अगर इसका हम तद्भव देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उबटन, उबटन। हाँ, अगला शब्द देखते हैं खरपर। हाँ, हमने आपको बताया अगला शब्द है खरपर, तो खरपर का तद्भव देखेंगे तो क्या हो जाएगा? खपरा हो जाएगा, या इसी को आप खप्पर भी कह सकते हैं। ठीक है मित्रों, इसी को आप खप्पर भी कह सकते हैं और खपरा भी कह सकते हैं। हमने आपको बताया खपरा का तत्सम खप्पर हो जाएगा, उबटन का ऊर्ध्वतन हो जाएगा, तुरंत का त्वरित हो जाएगा, चोंच का चंचु हो जाएगा, सलाई का सलाका, ऊंट का उष्ट्र हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं इसके बाद, इसके बाद देखते हैं अगला शब्द। अगला शब्द क्या होगा? हाँ, तद्भव तत्सम हम देख रहे हैं, इसमें देखते हैं अगला शब्द होता है गोमल। हाँ, इसी को हम गोमल भी कह सकते हैं और इसी को हम गोमय भी कह सकते हैं। तो इसका तद्भव अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका तद्भव हो जाएगा गोबर। हाँ, गोबर हो जाएगा। ठीक, अगला शब्द है सत। अगला शब्द है सत, जो कि तत्सम शब्द है, तो इसको हम तद्भव में करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगला सौ हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगला है आत्मा। हमने आपसे बताया अगला शब्द है आत्मा। आत्मा को क्या कहेंगे? आत्मा को तद्भव में हम आप कहेंगे। उसके बाद अगला शब्द है आपाक। आपाक, आपाक को अगर हम तद्भव में करें तो क्या कहेंगे? आवा कहेंगे, आवा। हाँ, आवा कहेंगे तद्भव। हाँ, इसको हम आवा कहेंगे। ठीक है, अगला शब्द देखते हैं उच्छ्वास। हमने आपको बताया अगला शब्द हो जाएगा उच्छ्वास। हाँ, उच्छ्वास को अगर हम देखें तो क्या कहेंगे? इसे हम तद्भव में कहेंगे उसास, उसास। उच्छ्वास को उसास कहेंगे। ठीक है, अगला शब्द देखते हैं उपालंब। उपालंब ये तत्सम शब्द है, अगर इसे हम तद्भव में करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उलाहना। हमने आपसे बताया उलाहना। अब देखते हैं अगला। अगला ये एक बार दोबारा देखते हैं। गोबर का तत्सम गोमल, या इसी को गोमय कह सकते हैं। अगला शब्द सौ को तत्सम में सत कह सकते हैं, और उसके बाद आप का आत्मा, आमा का आपाक, उशास का उच्छ्वास, उलाहना का उपालंब हो जाएगा। ठीक है, आगे मित्रों देखते हैं। हाँ, आगे देखते हैं। आगे अगला शब्द है, हाँ, अगला शब्द है, एक शब्द आता है चत्वाल। चत्वाल, चत्वाल तत्सम शब्द है, इसको क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा चबूतरा। चत्वाल का तद्भव चबूतरा हो जाएगा। अगला हम देखते हैं खंड गृह। अगला शब्द है खंड गृह,
तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा खंडहर। इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, खंडहर। फिर अगला शब्द आता है चक्र। चक्र को हम क्या कहेंगे, चक्र को कहेंगे चाक। तद्भव में तत्सम हो जाएगा चक्र। हाँ, अगला शब्द है धृष्ट। हमने आपसे बताया एक शब्द होता है धृष्ट। धृष्ट को अगर हम इसमें इसमें तद्भव में कहेंगे तो क्या हो जाएगा, ढीठ हो जाएगा। ढीठ, ढीठ का तत्सम धृष्ट हो जाता है। अगला शब्द है स्थाली। स्थाली को हम अगर देखें तत्वों में तो क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे थाली। हाँ, अगला शब्द है धारित्री। धारित्री, धारित्री तत्सम शब्द है। अगर इसे हम तद्भव में कहेंगे तो धारित्री का धरती हो जाएगा। उसके बाद अगला शब्द है, अगला शब्द आगे देखते हैं। ठीक है मित्रों, इतना देख लीजिए, अगला आगे देखते हैं। हमने आपसे बताया चबूतरा का चतवाल हो जाएगा, खंडहर का खंडगृह हो जाएगा, चाक का चक्र हो जाएगा, ढीठ का धृष्ट हो जाएगा, थाली का स्थाली हो जाएगा, धरती का धारित्री हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे शब्द है, हाँ अगला शब्द है, एक शब्द आता है उपाना। हमने आपसे बताया अगला शब्द है उपाना। उपाना किसे कहते हैं, उपाना कहते हैं पनही को। पनही जो पहले आता था, जो पहले लोग पहनते थे, वही होता है पनही। हाँ, एक इसमें लोकोक्ति तरह की है। जैसे गांव में कहा जाता है, गांव में कहा नहीं जाता था कि हाँ पनही, हाँ चलिए इसको छोड़िए, पनही को आप जानते रहे, पनही का उपाना तत्सम शब्द हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं पृष्ठ। हमने कहा आपसे पृष्ठ, पृष्ठ का क्या हो जाएगा, पृष्ठ का हो जाएगा पीठ। पृष्ठ का पीठ हो जाएगा। अगला शब्द देखते हैं वामन। वामन तद्भव है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बौना। वामन को कहेंगे बौना। अगला शब्द है भ्रातृज। भ्रातृज, भ्रातृज को क्या कहेंगे, भ्रातृज को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे भतीजा। भ्रातृज को कहेंगे भतीजा। अगला शब्द है मच्छिका। अगला शब्द है मच्छिका। मच्छिका को हम तद्भव में क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे मक्खी। मच्छिका को हम मक्खी कहेंगे। अगला शब्द है मुद्रिका। अगला शब्द है मुद्रिका, तो मुद्रिका को हम कहते हैं मुदरी। हाँ, मुदरी जो है वो तद्भव शब्द है। ठीक है, अब मित्रों देखते हैं। हमने कहा पनही, पनही का तत्सम उपाना हो जाता है, पीठ का पृष्ठ हो जाता है, बौना का वामन हो जाता है, भतीजा का भातृज हो जाता है, हाँ भातृज हो जाता है, और मक्खी का मच्छिका हो जाता है, मुदरी का मुद्रिका हो जाता है। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं, हाँ इसके बाद देखते हैं, एक शब्द आता है मधुक। एक शब्द आता है मधुक। मधुक को हम तद्भव में क्या कहेंगे, मधुक को हम कहेंगे महुआ। हाँ, मधुक को कहेंगे महुआ। अगला शब्द आता है लिंगपट। एक शब्द आता है लिंगपट। लिंगपट को हम अगर तद्भव में देखेंगे तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लंगोट। हाँ, लंगोट कहते हैं। आइए मित्रों, हमने कहा महुआ तद्भव शब्द है, अगर इसका तत्सम देखेंगे तो मधुक हो जाएगा और लंगोट का लिंगपट हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आइए हम लोग कुछ शब्द देखते हैं जो कभी परीक्षा में आपसे तद्भव, तत्सम या अर्धसम होता है, यही देखते हैं एक बार। ये कभी कभी आपकी परीक्षा में आ सकता है मित्रों। हाँ, आइए मित्रों हम लोग देखते हैं 2021 में अर्ध तत्सम एक विकल्प बन गया था, उसको भी हम जान लें कि अर्ध तत्सम होता क्या है। जैसे हमने बताया आज्ञा एक शब्द है, आज्ञा तत्सम शब्द है, इसी से मिलता जुलता ये वाला आज्ञा जो है अर्ध तत्सम हो जाएगा।
और इसी को हम तद्भव में करेंगे तो आन हो जाएगा। इसी तरीके से अगला शब्द है वत्स। वत्स जो है ये तत्सम शब्द है, और बच्छ जो है ये अर्ध तत्सम है। बच्चा जो है ये तद्भव शब्द है। इसी तरीके से अग्नि तत्सम हो जाएगा, ये अग्नि अर्ध तत्सम हो जाएगा, और आग जो है ये तद्भव शब्द हो जाएगा। हाँ, कार्य तत्सम है, और उसके बाद कारज अर्ध तत्सम हो जाएगा, काज जो है तद्भव शब्द हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं एक शब्द आता है अक्षर। अक्षर भी तत्सम शब्द है। इसी से मिलता जुलता ये वाला अक्षर जब शब्द आ जाएगा तब आपको अर्ध तत्सम में करना है, और इसको अगर करेंगे आप तद्भव में तो आखर कह सकते हैं, और इसी को अक्ष कह सकते हैं। तो मित्रों, अर्ध तत्सम में यही 3 4 5 शब्द ऐसे बनते हैं जो आपकी परीक्षाओं में कभी पूछे जा सकते हैं 2021 की तरह। तो मित्रों ठीक है, आज हम लोग तद्भव और तत्सम शब्दों को पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद देखिए अभी हमको क्या पढ़ना है। अभी तत्सम और तद्भव को पढ़ चुके हैं, तो अभी हम अगली क्लास में देशज शब्द पढ़ेंगे। देशज के बाद फिर विदेशज शब्द पढ़ेंगे। विदेशज में आपको अरबी मिलेंगे, फारसी मिलेंगे, उर्दू मिलेंगे, स्पेनिश मिलेंगे, पुर्तगाली मिलेंगे, डच मिलेंगे, हाँ रूसी मिलेंगे, आदि अनेक अनेक प्रकार के विदेशी शब्द आपको मिलेंगे। तो हम अगली क्लास में आपसे फिर मिलते हैं। हाँ, एक चीज आप लोग को कैसे लग रहा है कभी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने मित्रों से जरूर कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो कमी है जो नहीं समझ में आ रहा है वो जरूर कमेंट करके हमको बताएं। क्योंकि अपनी कमी जब तक हमको पता नहीं चलेगा तब तक आप लोगों को हम कैसे बताएंगे। इसीलिए मित्रों जरूर हाँ कमेंट जरूर करिए, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक भी। देखते हैं बहुत लोग, हमारा कम से कम 100 लोग देखते हैं, लेकिन मुश्किल से मित्रों अगर देखा जाए तो 10 लोग ही लाइक करते हैं। मित्रों देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। हमको लगता है कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये लगता है कि आपको अच्छा नहीं लगता है। हाँ जरूर, अगर इस तरह से कोई बात हो तो जरूर हमको बताइए। आगे संशोधन जरूर किया जाएगा, क्योंकि परिवर्तन या संशोधन ही प्रकृति का नियम है। अभी हम जैसे भी करके धीरे धीरे आपको इससे भी बेहतर बताने का प्रयास करेंगे मित्रों। ठीक है मित्रों, नमस्कार, कल मिलते हैं।